तो बच्चों आज आज हम लोग करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बड़े आराम से बैठ जाओ। आज लिखने का काम कम है, सुनने का काम बहुत बहुत ज्यादा है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, बी वेरी एक्टिवेटेड इन चैट बॉक्स। अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। कोई भी बात हो इमीडिएटली आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर कोई कंफ्यूजन रह गया तो आगे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बात बनेगी नहीं फिर। तो बच्चों शुरुआत क्या होती है, जैसे हम क्या कहते हैं कि आपके पास एक स्कूल बैग है। स्कूल बैग, ठीक है, स्कूल बैग एक है, एक और स्कूल बैग है, दो स्कूल बैग है। और आपके पास टिफिन बॉक्स है 1, 2 और 3। ठीक है, अब आपको स्कूल जब आप जाते हैं तो आप इनको अलग अलग तरीकों से, मतलब वैरायटी, आप ये चाहते हैं कि भाई मैं रोज जो है ना अलग स्कूल बैग या टिफिन बॉक्स लेकर जाऊं। तो आपके पास एक तो चॉइस ये होती है कि भाई आपने फर्स्ट स्कूल बैग ले लिया और फर्स्ट टिफिन बॉक्स ले लिया। फिर आपने सोचा अगले दिन कुछ नया करते हैं, तो आपने नया कॉम्बिनेशन बना दिया। स्कूल बैग तो फर्स्ट रखा, लेकिन आपने टिफिन दूसरा ले लिया। फिर आपने सोचा अगले दिन कुछ और, तो आपने थर्ड टिफिन बॉक्स ले लिया। फिर आपने सोचा कुछ और करते हैं, नया करना है, नया मतलब रिपीट नहीं करनी कोई चीज। तो आपने सोचा कि भाई स्कूल बैग 2 के साथ में हम टिफिन बॉक्स 1 ले लेते हैं। फिर टिफिन 2 ले लेते हैं। अच्छा, अब आप ये देख के बताओ। हाँ, रिलेशन बना दी बिल्कुल। ये देखते बिल्कुल मजे से रहना इसमें। इसमें जितना खुश रहोगे, रिलैक्स रहोगे, उतना ही अच्छा बनेगा। तो एक एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये, एक कॉम्बिनेशन। क्या और कोई पॉसिबिलिटी थी हमारे पास में? क्या हमारे पास कोई और पॉसिबिलिटी थी कि हम किसी और तरीके से भी अपने स्कूल बैग और टिफिन को ले पाए? तो आप ये देखो, हमारे पास टोटल टोटल कितनी आ गई, कितनी हमारे पास में पॉसिबिलिटीज हमें नजर आ रही है, कितनी चॉइसेस हमें दिखाई दे रही हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वी हैव 6 डिफरेंट चॉइसेस? हमारे पास 6 डिफरेंट चॉइस है। इसे पता है, हम आपके ना जो एग्जांपल अभी हमने लिया है, इसको हम चेंज करते हैं बच्चों। इसे हम आपकी ड्रेसेस के साथ लेते हैं। सपोज तो आपके पास में 2 जीन्स हैं और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टी शर्ट्स हैं 3। अब आप अपनी जगह ड्रेसेस बनाएंगे तो कितनी ड्रेसेस डिफरेंट बन सकती हैं कंबाइंड फॉर्म में? तो भाई आप फर्स्ट जीन्स के साथ फर्स्ट टी शर्ट को ले लें, फर्स्ट जीन्स के साथ सेकंड टी शर्ट को ले लें, फर्स्ट जीन्स के साथ सेकंड टी शर्ट थर्ड टी शर्ट को ले लें, सेकंड जीन्स के साथ फर्स्ट टी शर्ट, सेकंड जीन्स के साथ सेकंड टी शर्ट, सेकंड जीन्स के साथ थर्ड टी शर्ट। क्या ये सारी की सारी ड्रेसेस डिफरेंट लगेंगी या नहीं लगेंगी? बताइए। भाई हम ये सोच रहे हैं कि ये तो हमारी है ब्लैक जीन्स और ये है ब्लू डेनिम और ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये येलो है। तो क्या ये सारी की सारी जो ड्रेसेस बन रही है मिलजुल कर, ये अलग होती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस? क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। तो बेटा अब क्या होता है, नंबर ऑफ वेज, जो नंबर ऑफ वेज है आपकी ड्रेस सिलेक्शन की, वो आए 6। यहां पर स्कूल बैग और टिफिन के
आपको कलेक्ट करने के, कंबाइन करने के जो नंबर ऑफ वेज आए, अगेन वो भी 6 आए। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो अब हम सीखने वाले हैं बच्चों, उसमें हम नंबर ऑफ वेज निकालने सीखेंगे कि कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, इनको लिखे बिना सीखेंगे हम। यहाँ तो हमने काउंट कर करके पता लगाया कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अब इसका तरीका बच्चों ये होता है, जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो आपको कितने चीजें सेलेक्ट करनी थी। एक तो आपको स्कूल बैग सेलेक्ट करना था, एंड एक आपको सेलेक्ट करना था टिफिन बॉक्स। ठीक है, यहां तक की बात बहुत रिलैक्स है ना बच्चों, बड़े आराम से समझनी ये सारी सारी बातें बहुत धीरे धीरे। तो बच्चों स्कूल बैग के लिए आपके पास कितनी चॉइस अवेलेबल थी? चॉइस आप बताइए, स्कूल बैग के लिए कितनी चॉइस अवेलेबल थी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुरभि, क्रिश, टेस्टी। और टिफिन बॉक्स के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल थी? 3। ठीक है, और जब भी बच्चों ये एंड बोलना पड़ेगा ना, एंड, स्कूल बैग की चॉइस एंड टिफिन बॉक्स की चॉइस, तो जब भी आपको एंड बोलना है तो आपको मल्टीप्लाई यूज करना पड़ेगा। तो आपको पता चल जाएगी टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी आ गई आपके पास? 6 आ गई। ऐसे पता चलता है। कुछ आइडिया लगा? कुछ आइडिया, थोड़ा बहुत आइडिया लगाया बच्चों? यहाँ देखते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, एंड में मल्टीप्लाई करना है नहीं, ऐसे क्रिश ऐसे याद नहीं करेंगे। क्रिश कह रहे कि एंड में मल्टीप्लाई करना है। देखो, अगर हमें एंड बोलना पड़ा है, हाँ अच्छा ओके समझ गया मैं, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। अगर हमें एंड बोलना पड़ रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें और बोलना पड़ रहा है, या हिंदी में बोलते हैं ना या, तो हमें प्लस यूज करना पड़ेगा बेटा, प्लस यूज करना पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है। अभी आएंगे धीरे धीरे, अभी पहला ही क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास देखिए कि आपके पास जीन्स के लिए कितनी कितने ऑप्शंस अवेलेबल थे। देखो, मैं या तो चॉइस वर्ड बोलूंगा या मैं ऑप्शंस भी बोल सकता हूं। तो जीन्स के लिए मेरे पास कितने चॉइस या कितने ऑप्शंस अवेलेबल थे? बिल्कुल आराम से खुल के आ जाओ बेटा मैदान में, बातचीत करे बिना ये चैप्टर होने वाला नहीं है। ओके, एंड टी शर्ट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल थे? 3। और क्या मुझे एंड बोलना पड़ रहा है बच्चों? एंड बोलना पड़ रहा है। मुझे ड्रेस बनानी है तो मुझे जीन्स एंड टी शर्ट बोलना है या जीन्स और टी शर्ट बोलना है? आप सोच के बताओ, विच वर्ड इज एप्रोप्रिएट, जीन्स और टी शर्ट या जीन्स एंड टी शर्ट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड दृष्टि, क्रिश, सुरभि भी। बाकी बच्चे कम बोल रहे हैं, थोड़ा सा बता दो, मुझे अंदाजा नहीं लग रहा। ओके, निहारिका बेटा, और कैसे बोलोगे? आप देखो, आपको अगर अपनी ड्रेस बनानी है तो आपको ये बोलना पड़ेगा कंप्लीट ड्रेस कैसे बनेगी। आपको जीन्स भी वेयर करनी है और आपको जो है टी शर्ट को भी पहनना है। ठीक है वंशिका, गुड, कृष्णा वेरी गुड। तो आपको जीन्स एंड टी शर्ट जब दोनों को पहनोगे तो आपकी ड्रेस तैयार हो जाएगी। इजंट इट बेटा? बताओ, आराम से सोच के बताओ। तो जब एंड बोलते हैं ना तो मल्टीप्लाई यूज हो जाता है बच्चों। और अगर हमारे को लगता है कि और, तो हम लोग प्लस यूज करेंगे। आपकी जो ड्रेस बनेगी वो जीन्स एंड टी शर्ट पहनने से बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम एक बात सोचते हैं बच्चों कि मेरे पास एक वर्ड है, गिवन है, रोज। अब आप देखो इस वर्ड में कौन कौन से लेटर्स हैं मेरे पास। मेरे पास कौन कौन से लेटर्स हैं? हमारे पास आर है, हमारे पास एक लेटर ओ है, हमारे पास एक लेटर एस है, हमारे पास एक लेटर ई है। ठीक है भाई, बताओ ठीक है गलत है सही है ना? यही है ना पोजीशन? सब कुछ ओके है? ठीक है। अब बताए, मैं ये सोच रहा था कि क्या क्या मैं
4 लेटर वर्ड बनाना चाह रहा हूं, 4 लेटर वर्ड। अब जो 4 लेटर वर्ड में बनाना चाह रहा हूं, और मेरे मन में ये थॉट है, एक एक वर्ड सुनते हैं ना बेटा, कहीं भी डाउट हो तुरंत बोल सकते हो। अनम्यूट की फुल परमिशन दे रखी है आप लोगों को। जनरली अनम्यूट की परमिशन रहती नहीं है, इसीलिए कि आप लोग बोलें, बातचीत करें। रोज वर्ड के लेटर्स का यूज करना है, बस सिर्फ रोज वर्ड के लेटर्स का यूज करना है। अब आप ये बताओ बच्चों, अब मुझे 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो मैं इसे भी ला सकता हूं यहां पे, मैं इसे भी ला सकता हूं यहां पे, मैं एस को भी ला सकता हूं, तो मेरे पास फर्स्ट पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के लिए कितनी चॉइस अवेलेबल है, उनका मीनिंग निकले या ना निकले, हमें मीनिंग पर नहीं जाना है, मीनिंग इज कंसर्न ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो मेरे पास इस पोजीशन के लिए कितनी चॉइस है? यस यस, वेरी गुड निहारिका, सुरभि, क्रिश, दृष्टि, वी हैव 4 चॉइसेस। मेरे पास 4 चॉइसेस हैं, ठीक है। अब अब ये देखो, अब मेरे पास जो 4 चॉइसेस हैं, लेकिन मैंने उनमें से कितनी चॉइस यूज करी होंगी? चॉइस तो मेरे पास 4 थी, लेकिन यूज कितनी हुई होंगी? गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। फॉर दिस प्लेस मेरे पास कितनी चॉइस रिमेनिंग होंगी अब? वेरी गुड, शाबाश। और अब इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस होंगी रिमेनिंग? 2 एंड 1। तो मेरे पास फर्स्ट प्लेस के लिए 4 चॉइसेस है, आप देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, शब्दों पर गौर फरमाइएगा। फॉर दिस प्लेस मेरे पास 4 चॉइसेस है, एंड 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 वर्ड बोलना पड़ा है। एंड फॉर सेकंड प्लेस आई हैव 3 चॉइसेस, एंड फॉर थर्ड प्लेस आई हैव 2 चॉइसेस, एंड फॉर फोर्थ प्लेस आई हैव 1 चॉइस। क्या एंड बोलना पड़ रहा है या नहीं? अब जरा इसे और वर्ड के साथ कनेक्ट करो। मेरे पास फर्स्ट प्लेस के लिए 4 चॉइसेस हैं, और या, क्या और बोल के ये सेंटेंस एप्रोप्रिएट बन रहा है या नहीं बन रहा? बताइए, एंड बोलना बेटर है कि और बोलना? विच इज एप्रोप्रिएट? फर्स्ट प्लेस के लिए आई हैव 4 चॉइसेस, फॉर सेकंड प्लेस आई हैव 3 चॉइसेस, फॉर थर्ड प्लेस आई हैव 2 चॉइसेस, फॉर फोर्थ प्लेस आई हैव 1 चॉइसेस। तो फोर्थ प्लेस के लिए एंड बोलूं या और बोलूं, आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? ये सोच के बताओ बच्चों, क्या आपको पता चल रहा है मुझे एंड बोलना है कि और बोलना है? ठीक है दृष्टि, अनंत, वेरी गुड बेटा, पता चल रहा है आप लोगों को बेटा? स्टेटमेंट में लॉजिक लगाना है, हाँ हाँ हाँ, अभी आते आ रहे धीरे धीरे, शाबाश 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 शाबाश। निहारिका बोलो बेटा, निहारिका आप भी बताओ। यस, वेरी गुड। तो हमारे पे टोटल 24 वर्ड्स बन जाएंगे बच्चों। तो रोज वर्ड के लेटर्स का यूज करके 4 लेटर वर्ड अगर हम बनाए, ये हमने कितने लेटर का बनाया है वर्ड? 4 लेटर वर्ड। 4 लेटर वर्ड अगर हमने बनाया तो 24 बनेंगे, राइट? इस बात में बेटा एक बार बेटा मुझे सारे सारे बता दो, इस बात में मुझे कुछ एक काम करते हैं, मैं तुम लोगों को देखना चाहता हूँ, मुझे जरा तुम्हारे फेस से पता लगे कि तुम्हारी समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो जरा एक बार, जरा करना एक बार कैमरा ऑन मेरी तरह, मुझे तुम्हारे फेस से पता लगाना है कि तुम्हारे को कितना समझ में आ रहा है ये सब। कृष बाबू, बहुत दिन हो गए देखे हुए। अरे ये क्या क्या लगा रखा है पीछे, जूम एंड ऑल। कृष्णा बेटा, तुम्हारी तो फोटो मैं देख रहा हूँ आजकल एक स्कूल में टॉपर बोर्ड पे लगी हुई है। निहारिका समझ में आ रहा है बेटा?
बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, अनंत गधा, जल्दी से ऑन करो। दृष्टि, बहुत डेडिकेटेड बच्चा है ये। वंशिका समझ में आ रहा है बेटा? कंफर्टेबल हो बिल्कुल? पक्का? सुरभि, देखो ऑफलाइन में हमने ये अपनी क्लास स्टार्ट करी, तो उसमें मैंने एक स्टेटमेंट दिया था बच्चों को, गुड कृष्णा, कि ये चैप्टर हर एक बच्चे के लक में नहीं होता, जैसे कहते हैं ना कुंडली में नहीं होता, तो ये चैप्टर ऐसा है कि ये सबकी कुंडली में नहीं है। तो 3-4 बच्चे जो हमारे टॉपर थे ना, उन्होंने भी गिव अप करा कर, क्या सर ये नहीं हो रहा हमसे। तो इसलिए आज हमने अपनी पेस को काफी और डाउन करा है, इसलिए कि भाई हर बच्चा इसमें कंफर्टेबल हो पाए, क्योंकि इसमें बड़ी चीजें टेढ़ी मेढ़ी हैं, अजीब सी हैं। कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, सही है ना, कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, और फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, जस्ट एवरीथिंग इज अबाउट लॉजिक। हम सिर्फ लॉजिक पे बात कर रहे हैं, तो उस लॉजिक में एक एक छोटे से छोटी बात भी हमारे आपके बीच में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों को बिल्कुल कैमरे पे बुला के बोला है, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ती हमको। ठीक है, अब मुझे दिख रहे हो तुम, चाहो तो ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, आपको बिल्कुल विजिल रहना है, एक्टिवेटेड रहना है, कोई भी बात हो तुरंत पूछनी है, तुरंत, छोटी से छोटी बात। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये रोज वर्ड था ना बच्चों, तो एक तो वर्ड आप रोज बना सकते हो, ये 24 बनेंगे या नहीं, हम इसे चेक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो बना के देखो, आप लोग भी बनाओ अपने। अभी मैंने आर और ओ के बनाए हैं। आप ऐसे सोचो बच्चों कि आर से कितने बने बच्चों, बिल्कुल रोज को भी काउंट करेंगे, डेफिनेटली रोज को भी काउंट करेंगे। आप देखो आर से कितने बने, 6। ओ से कितने बने, 6। तो एस से भी कितने बनने वाले हैं, 6। ई से भी कितने बनेंगे, 6। अब मुझे एक एक बच्चा ये बताए, बिल्कुल ऑनेस्टली बताए, बनाने में, ऐसे लिखने में मिक्स होने का, रिपीट होने का कंफ्यूजन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अनंत मैं ये कह रहा हूँ बेटा, कि जब हम इन्हें लिख रहे हैं, तो क्या हमारे पास कोई मेथड है लिखने का, या हम रैंडमली कुछ भी लिखते चले जा रहे हैं जब हम वर्ड्स बना रहे हैं? क्योंकि अभी तो मैंने बनाए हैं सिर्फ 6 और 6 12 बनाए। हाँ, तो वो मेथड क्या होना हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये 4 है। सपोज मैं 8 का बनाऊं, 9 का बनाऊं, 10 लेटर वर्ड बनाऊं। रिपीटिशन एक वर्ड में नहीं हो सकता, लेटर या बंच में। रिपीटिशन भी हो सकता है बेटा, उस पर भी आने वाले, वन बाय वन चलेंगे, रिपीटिशन वाले पे भी आएंगे। तो क्या इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि नहीं होती, बताओ? एक सेकंड होल्ड करो बेटा। तो तो बच्चों, क्या क्या कोई कंफ्यूजन बनता है कि नहीं बनता, मतलब हम लिखते जा रहे हैं, तो क्या तरीका होना चाहिए, मतलब अपने ब्रेन को हम कैसे ट्रेनिंग दें कि वो हम लिखते जाएं इजीली, चाहे वो 5 हो, चाहे 10 हो, 20 हो, कितने भी हो। एंड और में देखना है या क्वेश्चन? नहीं नहीं, अभी तो मैं सिर्फ एक, मेरा क्वेश्चन ये है बच्चे, मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर दूं,
कि आपके पास जैसे ये वर्ड था और मैं ROS और E का यूज करके लेटर्स बना रहा हूं, तो मैंने लिखने शुरू कर दिए, पहले R से लिखने शुरू कर दिए, फिर मैं O से लिखता जा रहा हूं। तो ऐसे अगर मैं लिखता जा रहा हूं तो क्या लिखने में कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि नहीं होती? ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। राइट। तो क्या तरीका होना चाहिए? देखो, मैथमेटिकल ब्रेन जो है ना, वो सॉल्यूशन निकालता है, तरीके समझना, और इसे बिल्कुल कंप्लीटली सीक्रेट रखने वाला मेथड है ये। मेथड ये है कि आप ये देखो बच्चों, ROS और E में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है ROSE के अंदर? बहुत बढ़िया। इसे ई मत मानो, इसे ई मत मानो बच्चों। अल्फाबेटिकली, कृष अल्फाबेटिकली बात कर रहा हूं, डिक्शनरी ऑर्डर में। गुड क्वेश्चन, ये भी बढ़िया बात है। देखो, डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सोचो बच्चा। देखो, इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आप उसे ई मत मानो, उसे आप 1 मानो। यू आर वेरी गुड विद नंबर्स कंपैरेटिवली अल्फाबेट। इसे अभी प्रूव करूंगा मैं कैसे। एंड योर ब्रेन इज कंप्लीटली ट्रेन्ड फॉर नंबर्स, नॉट विद अल्फाबेट्स। आप अल्फाबेट्स से इतने कंफर्टेबल नहीं हो, अभी पता चलेगा। ई के बाद कौन आएगा? ओ आएगा। यस। क्या ये ऐसे है या नहीं है बच्चों? क्या यही तरीका है? अब बच्चों मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि आपके पास एक डिजिट 1 है, एक डिजिट 2 है, एक डिजिट 3 है और एक डिजिट 4 है, और आपको इनका यूज करके नंबर्स बनाने हैं। बना सकते हो? सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा इनसे? क्या वो सबसे छोटा नंबर ये होगा या नहीं होगा? बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। एंड सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? हाँ, 4 डिजिट के होगा या नहीं होगा? अब आप ये देखो कि इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आने वाला है? सबसे पहले आने वाला है EORS, एंड सबसे लास्ट में क्या आने वाला है? SROE। बढ़िया है ना? अब ये बताओ, 1 2 3 4 के बाद में अगला कौन आने वाला है? अगला नंबर क्या आना चाहिए? इज इट 1 2 4 3? 1 2 4 3 क्रिश, 1 2 4 3 बेटा। सोचो सोचो सोचो, यू आर गुड विद नंबर्स। बस सर, लेट हो गए गधे तुम आज। चलो, इज इट 1 2 4 3 बेटा? अभी अभी अनंत, नंबर्स पे चलो। पता है, सोचो, दिमाग से कहो कि तू नंबर्स के लिए सोच, क्योंकि मैं वर्ड तो उसका बना ही दूंगा कभी भी। तो सबसे पहले आएगा बच्चों 1 2 3 4, फिर आएगा 1 2 4 3। अब इससे अगला क्या आएगा? इससे अगला क्या आएगा बच्चों? इससे अगला क्या आएगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस, 1 2 1 3 2 4, फिर आएगा 1 3 4 2, फिर आएगा 1 4 2 3, फिर 1 4 3 2। अब ये बताओ, क्या ये मोमेंटम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब इसके बाद कौन आएंगे? यस, 2 1 3 4। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबके सही है। अब देखो हो क्या रहा है, अब सबके सही आ रहे हैं और सबके सेम आ रहे हैं। अब अपने आपने तो ये ना दिमाग के लिए कराया अपने लिए, अगर इसे हम लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, वर्ड्स में कन्वर्ट करें, तो आपको पता है ना सबसे पहले कौन आने वाला है? 1 2 3 4 के हिसाब से देख लो जो आ रहा है। 1 2 3 4 के हिसाब से कौन आ रहा है? EORS, फिर आएगा EOSR। तो मैं जो ये लिख रहा था ना, मेरा मेथड भी बढ़िया नहीं था उस वक्त, क्योंकि मैंने R से स्टार्ट कर दिए थे। इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम E। मुझे सबसे पहले E वाले बनाने चाहिए थे, देन मुझे O वाले बनाने चाहिए थे, फिर मुझे R वाले बनाने चाहिए थे,
फिर मुझे एस वाले बनाने चाहिए थे, और उसमें भी कौन सा पहले बनना चाहिए था वो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा बच्चों? पता चल रहा है? सारे बच्चे बताओ अब क्या पोजीशन है इनके रिगार्डिंग। क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे, हालांकि मुझे पता है मैं बहुत जल्दी पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन, एंड आपके सिलेबस में है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बच्चों, आर इस साल लेकिन मेजर चैप्टर्स लॉजिकल है ओलंपियाड साइड की। ओके हाँ बिल्कुल। देखो हमारे पास एक वर्ड है बच्चों रोज, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार होगा। एक वर्ड है हमारे पास रोज, और इस रोज वर्ड के चारों लेटर्स का यूज करना है बच्चों में, चारों लेटर्स का। तो हम कितने वर्ड्स बना पाएंगे? एंड योर आंसर विल बी 24। ये क्वेश्चन हम कर चुके कि नहीं कर चुके? कर चुके ना ये तो हम। यस, इफ नॉट रिपीटेड, यस इफ नॉट रिपीट, अभी वही चल रहा है, रिपीटेशन की भी बात नहीं ला रहे बेटा। अच्छा, अब वो जो 24 वर्ड्स होंगे बच्चों, तो उन्हें हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। कैन वी अरेंज देम अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी? भाई डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, कर सकते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे कोई होगा, कोई सेकंड पोजीशन पे होगा, कोई थर्ड पे होगा, कोई फोर्थ पे होगा, कोई फिफ्थ होगा। माय क्वेश्चन इज 10th पर कौन होगा? 10th पर कौन होगा? 20th पे कौन होगा? हम्म, अच्छा ओके। सेकंड लेटर, दृष्टि समझ में नहीं आया बेटा, सेकंड लेटर मतलब? 10th पोजीशन पर कौन सा वर्ड होगा? 10th पोजीशन पे कौन सा वर्ड होगा अमोंग दीज, जो भी आर ओ एस सी से बनेंगे? आर ओ एस सी से बनने वाले 24 वर्ड्स हैं। यस यस यस, गुड गुड अनंत पूंजी, वेरी गुड। वर्ड बताना है दृष्टि, पूरा वर्ड बताना है। 10th पोजीशन पे कौन सा वर्ड होगा पूरा? बेटा ये होगा ओ आर एस ई, यस वंशिका, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। आइडिया लग रहा है? अब आप ये सोचो कि अगर ये अनंत ने आगे भी बता दिया है। अनंत कह रहे हैं सर मैं तो कंफ्यूज ही हो गया। बिल्कुल हो गए होंगे बेटा, आई एग्री, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसके अंदर। यू हैड कंप्लीट राइट्स टू बी कंफ्यूज। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन के आपके पास कंप्लीट राइट है। भाई आप देखो, सबसे पहले आएगा, तो आई सजेस्ट कि आप नंबर निकाल लो कौन सा आएगा। बेटा नंबर निकालो सबसे पहले तो। इसके ट्रिक्स हम बताएंगे आपको लेटर ऑन, अब से 3-4 क्लास बाद जो है ना, इस पे हम बहुत बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे। देख रहे हो, ऐसे चलेंगे। क्या क्या ये सीक्वेंसिंग समझ में आ रही है बच्चों? क्या ये सीक्वेंसिंग समझ में आ रही है कि ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है ये? अगर नहीं आ रही तो मुझे बता दो अभी, आई विल क्लेरिफाई। जिसको भी समझ में नहीं आ रही है मुझे अभी बता दो, अभी बता दो बेटा मुझे।
कि ये ऐसे क्यों हो रही है, समझ में नहीं आ रही हमें, तो ये कैसे लिख दिया। डिक्शनरी स्टाइल में काउंटिंग, डिक्शनरी को हम साइड में रखेंगे, इनका कुछ पैटर्न या फॉर्मूला होगा, बिल्कुल इनका पैटर्न फॉर्मूला सब बताएंगे। एक्चुअली मेथड यही रहेंगे, उसे हम आपको बताएंगे कि कैसे डेवलप करा जाता है। अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 क्लास बाद बताएंगे इसको। हाँ क्रिश, मैं ये कहता हूँ बेटा, डिक्शनरी स्टाइल काउंटिंग की बजाय काउंटिंग स्टाइल डिक्शनरी बोलो, क्योंकि नंबर्स आपको ज्यादा बेटर लॉजिक देते हैं कंपैरेटिवली। मैनुअल निकालना काफी इनकन्वीनियंट है, बट हम मैनुअल के अंदर में लॉजिक डेवलप करके बताएंगे आपको, सब बता देंगे, ये सब आने वाला है बहुत जल्दी। देखो नंबर्स को प्रायोरिटी पे रखो। अब आप देखो, आपको अगर दिख रहा होगा कि भाई ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पे आ रहा है ये, तो इसको बना लो वर्ड में। 2 किसको इंडिकेट करता है, ओ को करता है। 3 किसको इंडिकेट करता है, आर को करता है। 4 किसको इंडिकेट करता है, एस को करता है। 1 किसको करता है। एंड लेटर आप ऐसे ही जा सकते हैं, आप 11 निकाल सकते हैं, 12 निकाल सकते हैं, 13 निकाल सकते हैं, 14 निकाल सकते हैं, और चलते जा सकते हैं अप टू 24। हम इसमें आपको 1000, 2000 भी पोजीशन पे कौन सा होगा, ये सब सब सिखा देंगे बहुत जल्दी। ठीक है, अब आप सोच के देखो कि ये एक्साइटिंग नहीं है। मतलब अगर मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, वर्ड देता हूँ, बड़ा सा वर्ड ढूंढता हूँ। इससे कितने वर्ड्स बनने वाले हैं, कितने वर्ड्स। और सोचो मैं उसमें कहता हूँ 1000 भी पोजीशन पे बताओ कौन सा होगा, तो हम लिखेंगे नहीं, हम उसे डेवलप करेंगे, उसका लॉजिक डेवलप करेंगे। कोई फॉर्मूला नहीं, आई रिपीट, कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हम उसे डेवलप करेंगे और हम 3 या 4 लाइन के अंदर निकाल देंगे इसको। तो सोचो कितनी एक्साइटिंग चीजें इस चैप्टर में आने वाली है, राइट। अब अब मैं आना चाहूंगा, ये तो सब हो गया। देखिए, आनंद कोशिश अच्छी है बेटा, बट अभी कुछ और भी हो रहा है इसके अंदर। आनंद कह रहा है इंडिपेंडेंस के मैं बताऊंगा कितने आएंगे। बहुत बढ़िया कोशिश थी, उसमें कुछ और भी होना था, लेकिन नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा वो भी। तो बच्चों हमारे पास ये 24 बनने हैं, बट अगर सपोज हमें 2 लेटर वर्ड बनाना होता बस, तो अगर हमें जस्ट 2 लेटर वर्ड बनाना होता बच्चों, जस्ट 2 लेटर वर्ड, फॉर दिस प्लेस मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस मेरे पास। यस यस पूंजी, गुड, बहुत बढ़िया क्रिश, दृष्टि, कृष्णा, सुरभि, 4 choices. And for this place, I have 3 choices. No, Vanshika, not 2, 1. कृष्णा, 3 choice। देखो आपके पास टोटल चॉइस कितनी है, आप आर का भी यूज कर सकते हो, ओ का भी कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास आर भी अवेलेबल है, ओ भी है, एस भी है, और ई भी है। कोई एक यूज हुआ होगा, कोई एक। भाई आपके पास चॉइस तो 4 थी, पर यूज कितनी हुई होगी, कोई एक यूज हुई होगी ना। तो रिमेनिंग कितनी बची होंगी, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग 3 choice बची। तो टोटल बनेंगे आपके पास 12। आप चाहो तो बना के देख लो। आर के साथ ओ आ सकता है, आर के साथ एस आ सकता है, आर के साथ ई आ सकता है, ठीक है। ओ के साथ एस आ सकता है, ओ के साथ ई आ सकता है, ओ के साथ आर आ सकता है। ऐसे ऐसे निकालते जाओ, हर एक के साथ 3-3 बनेंगे तो 12 हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबके 3-3 बनेंगे, बिल्कुल सही बात है क्रिश, बिल्कुल सही, दिस इज गुड। सबके 3-3 बनेंगे। हाँ वंशिका, क्लियर हो गया बच्चे, बहुत बढ़िया, गुड, डन। और अगर मुझे बनाना होता 3 लेटर वर्ड बच्चों, तो क्या होता। यस 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 यस, सब अब आ गए ना सारे के सारे फॉर्म में, बहुत बढ़िया।
भाई फॉर दिस प्लेस वी हैव 4 choices, then we have 3 choices, then we have 2 choices. And बोलना पड़ा है for this place and for this place and for this place, therefore 24 words in all. 3 letter word 24 बनेंगे, 4 letter word भी 24 बनेंगे, 2 letter word 12 बनेंगे. काम खत्म. डन है. चलिए सही है, मुझे लग रहा है अब बात बनी है थोड़ी सी, तो मूव ऑन करते हैं. हाँ, you have 4 flags. You have 4 flags and you have to use 2 flags only. भाई आपको 2 फ्लैग यूज करने हैं. अवेलेबल कितने, चॉइसेस कितनी अवेलेबल है? 4 फ्लैग होने का मतलब यू हैव 4 चॉइसेस एंड यू हैव टू यूज 2 फ्लैग्स. अब 2 फ्लैग के लिए कितनी चॉइस आती है? यस 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 क्रिश, गुड गुड बेटा, बहुत बढ़िया. वंशिका, दृष्टि, गुड बेटा. बात बन गई, मुझे लग रहा है बात बन गई है. तो आप लोग, हाँ यस निहारिका, वत्सल, वेरी गुड. दृष्टि देखो, इनफैक्ट आप ये कह रहे हैं सर फॉर दिस प्लेस वी हैव 4 choices एंड फॉर दिस प्लेस वी हैव 3 choices. तो ओवरऑल 12 कैन बी डन. ओके, बहुत बढ़िया. ये नहीं अभी, ये नहीं. थर्ड क्वेश्चन करो. थर्ड क्वेश्चन करते हैं. 4 letter word, so 4 positions to be filled. बहुत बढ़िया क्रिश, पूंजी वेरी गुड, वंशिका वेरी गुड. मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे लिख दो, ठीक है. दृष्टि वेरी गुड. हाँ ठीक है क्रिश, शाबाश. बाकी बताओ भाई. वत्सल, कृष्णा, निहारिका, गुड गुड बेटा, गुड गुड. सो मुझे ऐसा लग रहा है सबने बता दिया है. वो ये कह रहे हैं सर वी हैव 10 choices फॉर दिस प्लेस, वी हैव 10 choices अवेलेबल. एक यूज हो गई तो रिमेनिंग होगी 9. फिर एक और यूज हो गई तो रिमेनिंग बची 8. फिर एक और यूज हो गई तो रिमेनिंग बची 7. एंड जो आ जाए वो हमारा आंसर. बच्चे चेंज आ रहा है क्वेश्चन में. इन्होंने लिखा था नो रिपीटिशन, या देखिए नो रिपीटिशन. अब मैं कह रहा हूं यहां पे रिपीटिशन अलाउड. यस यस पूंजी, रिपीटिशन अलाउड. बहुत बढ़िया. यस निहारिका, पूंजी, कृष्ण वेरी गुड. अब देखो, वो कहते हैं रिपीट कर सकते हो, मतलब चॉइसेस कम नहीं होंगी. रिपीटिशन अलाउ का मतलब ये होता है कि जो आपने यूज कर लिया यू कैन अगेन यूज. सो आपके पास में जब 10 लेटर्स अवेलेबल है तो फिर आपके पास यहां पर भी 10 चॉइस होंगी. एंड फॉर दिस प्लेस 10 होंगी, फॉर दिस प्लेस 10 होंगी, फॉर दिस प्लेस 10 होंगी. तो your answer will be 10 raised to power 4 on calculation 10,000. This T should be all good. बताइए भी, तो क्या आपको रिपीटिशन एंड नॉन रिपीटिशन का डिफरेंस क्लियर हो रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. ठीक है, इसे रब करते हैं. यस, आगे बढ़ते हैं. लो, तो ये तो आता है तुम्हें 6 क्वेश्चन करना जरा. 6 आता है आपको? बहुत बढ़िया. हाँ क्रिश, क्रिश क्रिश क्रिश, चेक करो चेक करो. दृष्टि गुड, निहारिका गुड, क्रिश गुड, पूंजी सही आंसर था पहले ही. बहुत बढ़िया, वंशिका गुड. देखो भाई, अब आपके पास ये 2 फ्लैग ऐसे यूज होंगे. तो फॉर दिस प्लेस यू हैव 5 फ्लैग्स अवेलेबल. अब एक तो यूज हो गया,
एक यूज हो गया, तो बचे कितने? एंड फॉर दिस प्लेस 4, सो टोटल 20 बनेंगे। बिल्कुल सही आंसर था सबका। ठीक है भाई, यहाँ चेंज आ रहा है। कहते हैं एटलीस्ट 2 फ्लैग यूज करो। नहीं, अभी इस पे नहीं आते, अभी इस पे नहीं आते। अब चलते हैं फिर से एग्जाम्पल पे। हाँ, ये लेते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। 3 डिजिट नंबर बनाना है एंड choices are you can use 1 2 3 4 5। Krish, very good। Drishti, Krishna, Punji, all good, all perfect। Yes Niharika, so what will be the answer? फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का भी सही है पूंजी एंड क्रिश। दृष्टि गुड। कृष्णा सेकंड में गड़बड़ हो रही है। वत्सल गुड बेटा। देखिए, देखो रिपीटिशन अलाउड है, सो आपकी चॉइसेस रिड्यूस नहीं होंगी। आपके पास यहाँ पे 5 चॉइस थी, एंड अगेन 5 एंड अगेन 5 इक्वल टू 125। यस निहारिका, फॉर सेकंड पार्ट रिपीटिशन नॉट अलाउड है, सो आपकी चॉइसेस कम होती जाएंगी। यू कैन नॉट रिपीट अ डिजिट अगेन। सो 5 choices, 4 choices, 3 choices equal to 60। सही है बच्चों, समझ में आ रही है बात? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए जी, एग्जाम्पल 1 हो गया था, 2 हो गया था। हाँ, ये सही है ना, ये ठीक है, ऐसा करते हैं। यहाँ केस डिफरेंट है। ये कहते हैं 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। सो अब की बार आपके पास में अगेन यू हैव टू प्लेसेस टू फिल। सिर्फ 2 प्लेस है। क्रिश एंड डिजिट कैन बी रिपीट। ओके क्रिश, करेक्ट आंसर। अब देखो बच्चों, यस पूंजी, यहाँ पे क्या है बेटा, 2 डिजिट नंबर बनना है और इवन होना है। यस दृष्टि, वत्सल, ऑल गुड बेटा, ऑल गुड। कृष्णा वेरी गुड। भाई मुझे कुछ करने दोगे? नहीं, सब कुछ तो कर दिया तुम लोगों ने, बाकी बताओ। चलो, अब इसमें क्या है बेटा इशू? यस निहारिका, करेक्ट। देखो इवन नंबर में क्या है, इवन नंबर में इस डिजिट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इवन नंबर तभी होता है जब ये डिजिट इवन हो। सो फॉर दिस प्लेस हाउ मेनी चॉइसेस वी हैव? कितनी चॉइसेस प्लेस के लिए? मेरे पास 2 है या मेरे पास 4 है। सो आई हैव ओनली 2 चॉइसेस एंड दो चॉइसेस आर 2 एंड 4। हाँ क्रिश सही है, और ये कहते हैं रिपीट कर सकते हो, तो चॉइसेस तो कम हुई नहीं। फॉर दिस प्लेस वी हैव ऑल 5 चॉइसेस। तो कितना आया बच्चों? टोटल 10। और अगर यह आता नॉट रिपीटेड, डिजिट्स कैन नॉट रिपीट, तो क्या होता? कृष्ण सही बताया आपने बच्चे, तो क्या होता? तो क्या होता? यस बताओ बताओ बताओ। फॉर दिस प्लेस 2 चॉइसेस। अब इनमें से कोई एक काम में आ गई, कोई एक काम में आ गई, कोई एक काम में आ गई, गड़बड़ हो गई ना। देखो एक बार बताओ आप बच्चों, यहां पर मेरे पास 2 चॉइस थी, ठीक है,
तो यहाँ कितनी चॉइस बची होंगी? भाई एक ही तो काम में आई है, तो कितनी चॉइस बची होंगी? 4 नहीं बची होंगी? क्या यहाँ 3 नहीं आ सकता? आप बताओ। यहाँ पे तो 1 भी अलाउड है, 2 भी अलाउड है, 3 भी अलाउड है, 4 भी अलाउड है, 5 भी अलाउड है, और इनमें से कोई एक काम में आया है बस। तो 4 तो बचे ही होंगे। मान लो 2 काम में आ गया, तब भी 4 चॉइस तो बची होंगी ना। तो कितना आंसर आएगा? तो होते हमारे पास 8। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो बताओ। इवन विदाउट रिपीटिशन। अब मैं कह रहा हूं इसी क्वेश्चन को लेते हैं हम, ऑड ऑड बनाने अब की बार हमें, बस ऑड विद रिपीटिशन। अभी चेक कर रहे हैं दृष्टि। बहुत बढ़िया। अच्छा अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, गलत सही का अभी पता चलेगा। तो इस प्लेस के लिए ऑड बनाना है। इस प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है? 1 3 1 3 और 5, तो 3 चॉइसेस है। और यहाँ के लिए तो 5 चॉइस है ही मेरे पास, तो 15 आएगा ना। विद रिपीट बोला है, क्योंकि विद रिपीट बोला है, विद रिपीट है, विदाउट रिपीट नहीं है। अब अगर क्वेश्चन ये होता ऑड विदाउट रिपीट, केयरफुली देखो, केयरफुली। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात। तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। डन है। सही है यहां तक, बिल्कुल सही है। चलिए जी, ये भी हो गया। सेकंड क्वेश्चन करो। क्रिश मल्टीप्लाई गलत हो गया, अब सही है, ठीक है। So 3 digit number, so 3 places to be filled. दृष्टि कुछ गड़बड़ लग रही है बेटा। देखो, रिपीटिशन अलाउड है, इवन बनाने हैं। तो इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस मेरे पास, कितनी चॉइस है? मेरे पास बच्चों सिर्फ 3 चॉइस है। आंसर गलत ही आए सबके। एंड फॉर दिस प्लेस 6 चॉइस एंड 6 चॉइस, बिल्कुल सही नहीं आएगा। तो इतनी जल्दी जल्दी आंसर देने वालों, एक बार बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी संभालो, देख तो लो क्या बता रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही होना था। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? Good. ये हो गया था थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलो फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में है कि 5 डिजिट का नंबर बनाना है, टेलीफोन नंबर। फाइव डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। वत्सल, उन्होंने ये बोला है कि आपका नंबर 6 और 7 से स्टार्ट होना है, और नो रिपीटिशन। ओके, तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनना, आराम से। बेटा इस प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, मुझे ये बताओ। इस प्लेस के लिए, इस प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, कितनी चॉइस है मेरे पास इस प्लेस के लिए? बहुत बढ़िया कृष्णा, यूं ही कोई टॉपर नहीं बन जाता। नो वंशिका,
उन्होंने बोला है आपका टेलीफोन नंबर 6 7 से स्टार्ट होना चाहिए। सो आपके पास सिर्फ एक चॉइस अवेलेबल है एंड दैट चॉइस इज 6 ओनली। गुड क्रिश, अभी बेटा चेक करूंगा मल्टीप्लाई करके। अच्छा, और हाथ सही लग रहा है मुझे। एंड फॉर दिस प्लेस अगेन वी हैव वन चॉइस ओनली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 7 अलाउड है। एंड 2 डिजिट तो काम में आ गए। नाउ आई हैव 8 choices, 7 choices, 6 choices, and answer is 336। अनंत 7 7 6 क्यों बेटा? 8 8 6 8 7 6 नहीं होना चाहिए। Why 7 7? थोड़ा बताओगे एक बार? अच्छा टाइप हुआ है, राइट, ठीक है। हाँ जी, तो क्रिश सही आंसर था आपका। पूंजी, क्रिश, वत्सल, वत्सल बड़ी जल्दी आंसर दिया इसका भी तुमने, मतलब बोलते ही आंसर दे दिया था। पूंजी, क्रिश, सुरभि एंड सबका आंसर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो क्वेश्चन क्लियर हो गया ये भी। अब आता है, एक कॉइन को आप 3 बार टॉस करते हैं। फर्स्ट टाइम कोई आउटकम आ सकती है, सेकंड टाइम भी कोई आउटकम आ सकती है, थर्ड टाइम भी कोई आउटकम आ सकती है। अब देखो फर्स्ट टाइम जब आप टॉस कर रहे हो, सो कितनी आउटकम पॉसिबल है बच्चों? फॉर दिस प्लेस कितनी आउटकम पॉसिबल है, कितनी आउटकम पॉसिबल होंगे, कितनी आउटकम पॉसिबल होंगी, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई फर्स्ट टाइम भी 2 आउटकम पॉसिबल है, सेकंड टाइम भी 2 आउटकम पॉसिबल है, थर्ड टाइम भी 2 आउटकम्स पॉसिबल है। सो टोटल आउटकम्स आर 8। पर फर्स्ट टाइम भी हेड या टेल में से कुछ आएगा, सेकंड टाइम भी हेड या टेल में से कुछ आएगा, थर्ड टाइम भी हेड या टेल में से कुछ आएगा। इज दिस क्लियर बच्चों? बढ़िया। ये हो ही गया था। इस पर आते हैं भी। नेक्स्ट इज कि अब आपके पास 5 फ्लैग्स तो है, फ्लैग्स तो आपके पास 5 ही है, बट आपको एटलीस्ट 2 यूज करने हैं। अब देखो अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल है आपके पास 5, और आपको एट लीस्ट 2 यूज करने हैं। सही है पूंजी, सही है। अनंत आ रहे हैं बेटा 1 बाय 1। एटलीस्ट 2 यूज करने हैं। तो बेटा मुझे क्या पता मुझे 2 यूज करने हैं। आप ध्यान से सुनना, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट फेस आ रहा है, क्योंकि आप नई चीज सीखने वाले हो। तो मे बी आपने 2 फ्लैग यूज करे हो, या हो सकता है आपने 3 फ्लैग्स यूज करे हो, या आंसर पे नहीं किसी भी लॉजिक पे रहते, हो सकता है आपने 4 फ्लैग्स यूज करे हो, या आपने 5 फ्लैग्स यूज करे हो। क्योंकि उन्होंने बोला है एटलीस्ट 2 यूज करने हैं, तो मेरे को 2 तो करने ही करने हैं। क्या मैं ज्यादा भी यूज कर सकता हूँ? क्या मैं ज्यादा भी यूज कर सकता हूँ? आंसर सही है क्रिश वत्सल आपके। क्या मैं ज्यादा भी यूज कर सकता हूँ या नहीं? और या जब भी आएगा, या जब भी आएगा तो क्या आएगा? प्लस आएगा बच्चों, प्लस आएगा। क्या ये बात आज स्टार्टिंग में हुई थी या नहीं हुई थी, कि या जब भी आएगा तो प्लस आएगा? तो 2 फ्लैग यूज करने हैं, 2 यूज कर लो। 3 यूज करने हैं, 3 यूज कर लो। 4 यूज करने हैं, 4 यूज कर लो। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं बेटा, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। और अगर 5 यूज करने हैं तो 5 यूज कर लो। ठीक है,
अब आप ये देखो बेटा, अगर आप 2 फ्लैग यूज कर रहे हो तो इस पोजीशन के लिए आई हैव 5 चॉइसेस एंड एंड बोलना पड़ रहा है। फॉर दिस प्लेस आई हैव 4 चॉइसेस। तो 20 होंगे टोटल ऑप्शंस अगर मैं 2 फ्लैग यूज करूं तो। अगर मैं 2 यूज करूंगा तो 20 बनेंगे, या अगर मैं 3 यूज करूंगा तो इस प्लेस के लिए 5 चॉइसेस एंड इस प्लेस के लिए 4 चॉइसेस एंड इस प्लेस के लिए 3 चॉइसेस। तो मेरे पास 60 अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ के लिए देखें तो 5 4 3 2। बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सो एट लीस्ट बोले या लीस्ट बोले तो उनको कैसे करना है, उसमें हमें केस बनाने पड़ते हैं, इन्हें कहते हैं केसेस। और जब भी केस बनते हैं तो उनमें या आता ही आता है, और जब या आता है तो हमें पता है प्लस आता है। एटलीस्ट मिनिमम में, हाँ बिल्कुल कृषि ये कह रहे हैं कि सर एटलीस्ट में मिनिमम वैल्यू दी होती है जहां से स्टार्ट करना है, और एट मोस्ट में मैक्सिमम वैल्यू होती है जहां तक करना होता है। सही बात है, यही है बिल्कुल। तो बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ ये क्वेश्चन। क्या यहाँ तक आपको बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई है? किसी को भी कोई इश्यू हो तो बताओ। ये आज का सबसे काम वाला क्वेश्चन था, ये वाला इवन वाला दोनों अच्छे थे। 67 वाला भी अच्छा था जिसमें 6 और 7 में 1 1 चॉइस थी हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। आ, आपको ये एग्जाम्पल 10 आता है? जस्ट चेकआउट, आपको ये एग्जाम्पल 10 आता है बच्चों? देखो सर, फिर एटलीस्ट में, एटलीस्ट या एटमोस्ट में हमेशा ऐड करेंगे निहारिका, हमेशा ऐड करेंगे बच्चे। जब भी हमारे पास है ना केस बनेंगे, केस ऐसा भी हो सकता है एंड ऐसा भी हो सकता है, या बोलना पड़ेगा तो उसमें हम ऐड करेंगे। अब मेरे को 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 1 2 3 4, ठीक है यूज कर लो। और 1 से लेकर 9 तक का करना है, यस मुझे चाहिए। ठीक है, 2 दे रखे, रिपीटिशन नॉट रिपीटिशन, रिपीटिशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड है। ठीक है, हो जाएगा बच्चों, जल्दी करो। आता है आपको ये क्वेश्चन? आप सबको ये क्वेश्चन आता है बच्चों? बहुत बढ़िया, ये सही है। 9876 करके लॉजिक के साथ दे दिया आपने, दैट्स फाइन। बहुत बढ़िया सुरभि, गुड। गुड, अनंत, सुरभि, कृष्णा, निहारिका, वत्सल, वंशिका, दृष्टि, क्रिश, पूंजी, सबका बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस यस, ठीक है। इस पर भी आएंगे, आ सकते हैं वैसे तो इस पे अभी भी। अभी रुक जाओ चलो। ना ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कर सकते हो आप लोग। फर्स्ट कैन बी डन इजीली, इजीली। बहुत बढ़िया क्रिश। दृष्टि कुछ गड़बड़ लग रही है, नो रिपीटिशन। पूंजी करेक्ट। क्रिश ऐसे ही छोड़ दो, मल्टीप्लाई होती रहेगी। सही है आपका। कृष्णा गुड। यस दृष्टि, नाउ करेक्ट। निहारिका गुड बेटा। अनंत गुड। सुरभि आपका आ गया आंसर? आई थिंक आपने आंसर नहीं दिया अभी। चलिए, ये लो ये लो, ये करोगे या नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं इसको? चलो चलो ये कर लो, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड कर लो, थर्ड। वो का तो बेटा बहुत कुछ है। अच्छा अभी करना है? सुरभि गुड बेटा।
क्रिश कह रहे ट्रिगो की वर्कशीट हो तो सेंड कर देना। है तो सब कुछ ढूंढना पड़ेगा अभी। थर्ड को देखो, थर्ड थर्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। बहुत बढ़िया बेटा। आनंद, पूंजी, कृष्णा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है बेटा। इवन बनाना है, इवन। ये नहीं है, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। भाई देखो, इवन बनाना है तो इस प्लेस पे सबसे पहले फोकस जाएगा। फॉर दिस प्लेस यू हैव 2, 4 and 6, 3 choices. 3 choices for this place. एंड रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो टोटल 6 चॉइस में से एक कम हो गई। यहाँ पे एक काम में आ गई तो इसलिए एक कम हो गई। तो 6 में से एक कम हो गई तो कितनी बची होंगी? 5। फिर कितनी बची होंगी? 4। तो आंसर आया होगा 60। बहुत बढ़िया निहारिका, सुरभि, दृष्टि, दृष्टि बेटा कुछ गड़बड़ लग रही है। आपने एक चॉइस कम नहीं करी। अनंत करेक्ट आंसर था, पूंजी करेक्ट था। अभी बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी क्या ये समझ में आ गया? यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये वाला करोगे? ये भी तो सेम है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ। रिपीटिशन नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, ये तो सिंपल ही हो गया ना। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ओके अनंत, अभी चेक करते हैं बेटा। अनंत कह रहे हैं सेकंड पार्ट। ओके, अभी देखते हैं। तो अब देखो, इवन की बात आती है तो सबसे पहले यहाँ का सोचो, कितनी चॉइस है यहाँ के लिए? 2 चॉइसेस। तो फिर कितनी बची होंगी? 5 में से तो एक काम में आ गई। 4 बची होंगी, 3 बची होंगी, फिर 2 बची होंगी। दृष्टि बेटा कुछ समझ में नहीं आया। पूंजी सही आंसर है। अनंत आपका आंसर पहले ही सही था बेटा। क्रिश करेक्ट आंसर बेटा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या क्लैरिटी आई कि नहीं आई इसमें? कहना भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, आंसर की बजाय पहले लॉजिक पे प्रैक्टिस करो आप लोग, तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ये भी कर सकते हो, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो, आपको 2 पोस्ट के लिए बंदे चुनने हैं, सेलेक्ट करने हैं। अब मैं वर्ड सेलेक्ट बहुत बोला करूंगा बेटा। सेलेक्ट, ऑप्शन, चॉइस। तो एक तो आपको बनाना है चेयरपर्सन, और एक बनाना है वाइस चेयरपर्सन। तो अब देखो, चेयरमैन बनाने के लिए मुझे कितने बंदे दिखाई दे रहे होंगे? 8 बंदे दिखाई दे रहे होंगे ना, 8। फिर एक बंदा तो यहाँ सेलेक्ट हो गया होगा कोई, ये तो यहाँ चला गया। तब यहाँ के लिए कितने बंदे नजर आएंगे मुझे? 7। सो टोटल कितने चॉइस अवेलेबल हो गए? 56। बताओ 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 बताओ, आराम से सोच के बताओ। आई नो, अब देखो आपका टाइम काफी हो गया है, थक गए होंगे।
स्टिल देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये हो जाते हैं तो अभी फिनिश हो जाएगा काम। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ जल्दी से। सारे बच्चों का पोल ले लेते हैं, पोल। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। आई थिंक ओवर है आज का तो काम, इतना ही है बस, इतना ही होना है, बस इतना ही कराएंगे आज, इतना ही।